बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने बहुत बार ये दो लफ्ज़ सुने होंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि ये क्या होते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे मीन कि हम हर एंगल से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कवर करने जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन एग्जामिनर इस टॉपिक में से बना सकता है ना, तो गाइज हर वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट कॉन्टिनेंट का पार्ट आ जाता है गाइज, वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। मीन कि हमारा 85% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला रहता था। इसके अलावा ओशंस का पार्ट रहता है गाइज, वो भी इंशाल्लाह आज तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो ओशन से रिलेटेड होगी। ठीक हो गया? तो गाइज सबसे पहले हम बेसिक सा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर नए हो। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट जहाँ हमारा प्यारा पाकिस्तान मीन के लाई करता है। ठीक हो गया? और फर्दर गाइज आ जाता था अफ्रीका। गाइज ये मैं एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। एशिया के बाद अफ्रीका। गाइज एशिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी और एरिया के अकॉर्डिंग भी। गाइज ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा मीन के कौन सा कॉन्टिनेंट है एरिया के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो गाइज एशिया है। आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स ने जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको पता ही होगा। मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको बता दिया है कि हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर ये वीडियो नए वॉच कर रहे हो। ठीक है? तो फर्दर गाइज अफ्रीका आ जाता था, देन गाइज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन गाइज अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ये ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशिनिया भी कहते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया कब कहते हैं और ओशिनिया के मीन के कब इसको कहा जाता है। देन गाइज हमने सेपरेट सेपरेट हर कॉन्टिनेंट्स को थॉरोली डिस्कस किया हुआ है, जो जो क्वेश्चन बनते थे। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वाला जो पार्ट होता है मैप में, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। गाइज इसको ईस्टर्न मीन कि ये ईस्ट पार्ट होता है, और गाइज इधर ईस्ट है ना, तो गाइज इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इधर गाइज वेस्टर्न मीन के वेस्ट पार्ट आ जाता है, तो गाइज इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर गाइज नॉर्थन पार्ट मीन के नॉर्थन हेमिस्फीयर। देन गाइज नीचे आ जाता है साउथ, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक हो गया? और आप लोगों को पता है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना गाइज, इसे इक्वेटर कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये गाइज जो लाइन है गाइज, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। देन गाइज थोड़ा सा ऊपर आए तो ये गाइज हमारी आ जाती है आर्कटिक सर्कल। ठीक हो गया? और इक्वेटर से हम थोड़ा सा नीचे आए तो गाइज ये हमारी जो लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मोस्टली कैंडिडेट्स को मैंने, जिन्होंने लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ, उन्होंने मैंने कहा था कि आपने क्या क्या चीज़ें इनमें याद रखनी है। तो गाइज आपने जो चीज़ें याद रखनी है, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो गाइज आइए, आपने याद रखना है कि इक्वेटर में से कौन कौन से मीन के कॉन्टिनेंट्स, ये देखें इक्वेटर साउथ अमेरिका से भी मीन के गुजरा है, अफ्रीका से भी गुजरा है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है, ये देखें ये नॉर्थ अमेरिका से पास कर रही है, दैन एशिया से, इसके अलावा अफ्रीका से भी पास कर रही है। तो ये गाइज मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को ये बातें पता होगी। ठीक हो गया? फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया था, ये यूरोप और एशिया आ जाता है, इनके दरमियान यूरल माउंटेन है। ठीक है? इधर गाइज ये मेडिटेरियन सी आ जाता है। देन गाइज एक इधर स्ट्रेट पाई जाती थी जिसे स्ट्रेट ऑफ गिब्रेटर कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट एक और स्ट्रेट इधर पाई जाती है गाइज नॉर्थ अमेरिका, और ये मीन मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान एक स्ट्रेट पाई जाती है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। फर्दर आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल आपको नज़र आ रही गाइज, ये लैटिट्यूड कहलाती हैं, और ये जो आपको वर्टिकल लाइन मैप में नज़र आ रही है ना, ये गाइज लॉन्गिट्यूड कहलाती है। इसी को हम थारोली आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स को यही पता नहीं होता। वैसे मैंने आपको ग्लोब में बता दिया है कि जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये आप चेक भी कर सकते हैं गाइज, ये हॉरिजेंटल लाइन ही के तो कहते हैं गाइज लैटिट्यूड। नेक्स्ट गाइज जो चीज़ आपने याद रखनी है, देखें सेंटर में मैंने आपको अभी मैप में दिखाया कि ये वाली जो गाइज लाइन है ना, ये इक्वेटर कहलाती है। तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें, ये इक्वेटर ही है। तो गाइज इक्वेटर ना ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे गाइज ये ऊपर मैंने आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, और नीचे गाइज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो गाइज क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स है ग्लोब में। तो गाइज ये देखें, ये तो एक इक्वेटर की लाइन होगी, ये गाइज इक्वेटर की एक लाइन होगी, और फर्दर गाइज हम ऊपर की जानब जाए ना, तो गाइज आपको तो 90 आपको लैटिट्यूड नज़र आएंगे, और इक्वेटर से जब आप नीचे आएंगे ना, तो फिर भी आपको 90 लैटिट्यूड नज़र आएंगे। ठीक हो गया? तो गाइज 90 + 90 180 एक इक्वेटर की लाइन होगी, तो गाइज टोटल बन गए 181। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं हमारी ग्लोब में। तो गाइज 181 लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया? गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं आपको साथ साथ एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, साथ साथ कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, और साथ साथ गाइज हम प्रेपरेशन भी एग्जाम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोग्राफी पार्ट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट कई जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लैटिट्यूड
लाइंस कितनी होती है गाइज, ये तो लैटिट्यूड्स की बात हो रही है ना। अगर गाइज लाइंस की बात हो तो फिर आपने याद रखना है 179। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 179 ये 181 ये दो क्यों कम हो गई गाइज। ये आप डायग्राम में देखें गाइज, जब मीन के हम नॉर्थन हेमिस्फीयर ऊपर की जाना आते हैं ना, जहाँ से मीन के स्टार्ट होती है लैटिट्यूड, तो गाइज ये इधर ना डॉट पाया जाता है जब हम अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो डॉट है ना, ये लैटिट्यूड लाइन तस्वर नहीं, मीन के डॉट लाइन नहीं तस्वर किया जाता। इसी तरह फर्दर हम जब नीचे की तरफ आए तो गाइज इधर भी जब स्टार्टिंग में एक डॉट पाया जाता है तो गाइज वो डॉट लाइन नहीं मीन के तस्वर किया जाता। तो गाइज इसी वजह से ये दो मीन के जो डॉट्स है ना, इनको निकाल दिया जाए तो गाइज 181 से दो हम जब माइनस करते हैं तो गाइज फिर हमारी जो लाइंस बन जाती है ना गाइज, वो 179 है। गाइज टोटल लैटिट्यूड कितने हैं 181 और गाइज लैटिट्यूड लाइंस कितनी है 179। गाइज ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यही ज़्यादा बनता है लैटिट्यूड से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आपने बहुत बार ये लफ्ज़ सुना होगा लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड तो मैंने आपको बता दिया गाइस। लॉन्गिट्यूड ये भी वैसे मैंने आपको मैप में तो बता ही दिया है कि ये जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है ना गाइस, इसी तो कहते हैं लॉन्गिट्यूड। आपको फर्दर कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस आपने जो चीज़ याद रखनी है वो मैंने आपको स्लाइड में बतानी है, तो आपने लाजमी वो नोट डाउन भी करनी है। तो गाइस टोटल कितने लॉन्गिट्यूड हैं गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो ग्लोब में सेंटर में जो लाइन इक्वेटर है। तो गाइस अब ये जो आपको वर्टिकल लाइन सेंटर में नज़र आई ना गाइस, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। गाइस मैं आपको ना ये मैप में दिखा भी देता हूँ, ठीक है गाइस। ये देखें, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना सेंटर में गाइस, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, इसे गाइस ग्रीनविच भी कहते हैं। अब ये देखें गाइस प्राइम मेरिडियन गाइस, अगर ये जो लाइन है ना गाइस, ये मीन के हमारे ग्लोब को ना टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गाइस। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, दूसरा गाइस आ जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक हो गया। ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ना, तो गाइस ये मीन के जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब को डिवाइड करता है तो गाइस टोटल लॉन्गिट्यूड जो बनते हैं ना इधर एक साइड पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, तो गाइस बनते हैं 180 इधर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर बनते हैं वही गाइस इधर भी 180, तो गाइस 180 प्लस 180 तो गाइस टोटल बनते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स हमारी ग्लोब में। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो गाइस ये आपने याद रखना है 360। जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने यही नोट डाउन करनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। हाँ बाकी जो कंसेप्ट है वो तो मैं आपको साथ साथ दे ही रहा हूँ गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अदर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपने लाजमी उनको देख लेना, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह गाइस अगर कोई क्वेश्चन बना तो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी नोट डाउन कर लेने हैं गाइस। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अक्रॉस द ग्लोब, तो गाइस ये आपने याद रखना है, मैंने आपको बता भी दिया गाइस 181 लैटिट्यूड। नेक्स्ट गाइस टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, तो गाइस लैटिट्यूड लाइंस की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया गाइस 179, ये क्यों है मैंने आपको वो समझा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो गाइस टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है, तो गाइस आपने याद रखना है 360, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड पाकिस्तान इज। गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। सबसे पहले आपको ग्रीनविच का पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना जो वर्टिकल लाइन थी गाइस, उसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन भी ग्रीनविच भी कहते हैं। गाइस ग्रीनविच एक ऐसा पार्ट है जहाँ से गाइस टाइम का ना आगाज़ होता है, मीन के टाइम स्टार्ट होता है ग्रीनविच से, ठीक हो गया। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है ना, जब ऑस्ट्रेलिया में और टाइम होता है, हमारे पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह फर्दर और भी कंट्रीज़ के साथ मीन के पाया जाता है, जैसे अरब कंट्रीज़ के साथ, यूरोप कंट्रीज़ के साथ। तो गाइस बेसिकली जो हमरा पूछ रहा है ना कि ग्रीनविच और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफरेंस है ना गाइस, वो आपने याद रखना है 5 आवर्स का है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ ये क्यों मीन के 5 आवर्स का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ज़्यादा थारोली नहीं गाइड करना चाहता, सिर्फ मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मीन के कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि 5 आवर्स का जो डिफरेंस है वो कैसे है। गाइस ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है ना, लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया ना वर्टिकल लाइन, तो गाइस उसमें 4 मिनट मीन के गाइस 1 डिग्री है ना गाइस, वो 4 मिनट के बराबर होता है गाइस। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक हो गया। गाइस जो पाकिस्तान है ना, इफ पाकिस्तान इज ऑन 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, गाइस पाकिस्तान अगर ना ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर मीन के रिलाई करता ना 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, तो गाइस टोटल कितने मीन के लॉन्गिट्यूड है 77, तो गाइस 4 मिनट्स, गाइस 1 डिग्री 4 मिनट्स के इक्वल होता है। तो अगर गाइस हमने 77 डिग्री मीन के फाइंड करना हो तो गाइस 4 मिनट को 77 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गाइस टोटल कितना आया 308। तो गाइस 308 को जब हम आवर्स में मीन के चेंज करना हो तो इसको 60 पर डिवाइड कर देते हैं। आप लोगों को पता है ना कि 1 आवर में गाइस कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो गाइस इसको जब हमने 60 पर डिवाइड किया तो गाइस फिर बनते हैं 5 आवर्स, ठीक हो गया। तो गाइस 5 आवर ये आपको मैंने डिफरेंस मीन के बता दिया है कि ग्रीनविच और गाइस पाकिस्तान का जो डिफरेंस बनता है ना गाइस, वो बनता है 5 आवर्स का। गाइस इसी वजह से जब यूरोप में मीन के सुबह के 5 बज रहे हों और गाइस पाकिस्तान में 10 बज रहे होते हैं, मीन के 5
घंटे का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों कैसे आपने कैलकुलेट करना है। बाकी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको ना कंप्लीट गाइज ग्रीनविच का एक टॉपिक बनता है, तो मैं आपको थॉरली गाइड कर दूंगा। लेकिन आपने जो चीज़ याद रखनी है कि 5 आवर्स का डिफरेंस पाया जाता है ग्रीनविच और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज को क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान द लॉन्गिट्यूड ऑफ 77 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज। तो गाइज ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 आवर्स का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। का ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़मीन कितने हिस्सों में, मीन के कितने टाइम जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो गाइज ये आपने याद रखना है 24 टाइम जोन्स, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नाउन एज। तो गाइज 0 डिग्री लैटिट्यूड को ना हम इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक होगा। इक्वेटर से गाइज वहाँ 0 डिग्री बनता है ना, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। गाइज पहले तो लैटिट्यूड की बात हो रही थी ना, तो अब गाइज लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। तो गाइज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मैंने पास पेपर में चेक किया है। तो आपने याद रखना है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बता ही दिया है ना, वर्टिकल लाइन ग्लोब में, ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, नेम द लाइन ऑफ विच इज डिवाइड 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट टू ग्लोब इज कॉल्ड। तो गाइज जैसे अभी आपको बताया कि जो वर्टिकल लाइन जो जिसे हम गाइज लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो गाइज इधर मीन के ये ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 180 ईस्टर्न साइड पर और 180 वेस्टर्न साइड पर। तो गाइज टोटल कितने बन गए 360। तो गाइज बेसिकली वो लाइन पूछ रहा है कि जो मीन के ग्लोब को ना 180 इधर एक साइड पर 180 में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं। तो गाइज प्राइम मेरिडियन ही कहते हैं। गाइज एग्जामिनर ना कभी कभार सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, वैसे भी तो पूछ ही सकता है ना, मीन के जो सेंटर में वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लेकिन गाइज उसका पूछने का स्टाइल देखें क्वेश्चन में, मीन के बेसिकली मैं इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया कि कौन सी वो लाइन है जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 वेस्ट को मीन के ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वर्टिकल। तो गाइज उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली आपको मैं ये साथ साथ प्रैक्टिस इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि गाइज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एग्जामिनर भी गाइज वीक के जो पेपर बनाने वाला ना बहुत चालाक हो चुका है, वो क्वेश्चन को घुमा कर पेश करता है कि ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए, जो आता है वो भी स्टूडेंट भूल जाता है। तो गाइज आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसी वजह से साथ साथ गाइज वैसे भी तो मैं कंसेप्ट ही आपको उससे प्रोवाइड कर सकता था, और गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। गाइस अंटार्कटिक सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, ठीक है। अंटार्कटिक गाइस हमने पढ़ा ही है ना कॉन्टिनेंट। तो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, नेम द एरिया डैट रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड। गाइस हमने ना उस एरिया का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा हीट को ना रिसीव करता है, उस एरिया को क्या कहते हैं। तो गाइस ये आपने याद रखना है, टॉरिड जोन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो कौन सा लैटिट्यूड है जो मिनिकॉय एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है। तो गाइस ये आपने याद रखना 8 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय लैटिट्यूड। तो गाइस अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप्स को कौन सा लैटिट्यूड सेपरेट करता है। तो गाइस ये आपने याद रखना है 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ये आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ चैनल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच पासिस थ्रू इक्वेटर। गाइस ये बहुत ही मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस इक्वेटर में से कौन कौन से कंट्रीज पास करते हैं। मैंने इक्वेटर आपको बता ही दिया ना कि इक्वेटर गाइस हॉरिजॉन्टल जो सेंटर में मीन के लाइन है, ठीक है। तो गाइस आपने जो चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले आपने याद रखना है टोटल 13 कंट्री हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टोटल कितने कंट्रीज हैं जो इक्वेटर में से पास करते हैं। गाइस 13, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आपने उनके नाम याद रखने हैं। गाइस ये आपने नाम याद रखने हैं। फर्दर गाइस जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो कांगो है ना, रिपब्लिक ऑफ कांगो, देन गाइस ये देखें 2 बार आ रहा है, मीन के 2 बार गाइस इक्वेटर से पास करता है, ये आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार गाइस ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक हो गया। टोटल 13 है, ठीक है। और जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है ना, ये 2 बार पास करता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया ही था ना, इक्वेटर से ऊपर। तो गाइज उसमें से कौन कौन से कंट्रीज पास करते हैं। तो गाइज ये भी क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज टोटल कितने पास करते हैं, 16, ये आपने याद रखना है। और गाइज कौन कौन से करते हैं, ये आपने गाइज कंट्रीज के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है और गाइज बना भी है क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गाइज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने इक्वेटर से आपको नीचे की बताया था ना। तो गाइज कौन कौन से कंट्रीज पास करते हैं। तो गाइज टोटल भी आपने याद रखना है, टोटल 10 कंट्रीज पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में से, ठीक है। और गाइज कौन कौन से करते हैं, गाइज ये आपने नाम याद रखने हैं, ठीक हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है नेम द रिवर डेट इज ट्वाइस पासिस थ्रू इक्वेटर। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। हमने उस गाइज रिवर का नाम बताना है जो 2 बार इक्वेटर से मीन के पास करता है। तो गाइज उसका नाम है कांगो रिवर या गाइज जाए रिवर भी इसे कहते हैं। गाइज कभी कभार ना एग्जामिनर कांगो नहीं ऑप्शन में देता, तो गाइज ये आपने नाम जाए रिवर याद रखना है, इसे कांगो रिवर कहते हैं। ठीक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है गाइज। नेम द स्ट्रेट विच पासिस थ्रू इक्वेटर। गाइज हमने स्ट्रेट बतानी है कि इक्वेटर में से कौन सी स्ट्रेट पास करती है। तो गाइज आपने याद रखना है मलाक्का स्ट्रेट। ठीक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड बताया कि ये क्या होते हैं। फर्दर आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जो एग्जामिनर बना सकता है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइज आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।